नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। सुपरफास्ट 100 शुरू करने से पहले बड़ी खबर आपको बता देते हैं। रायपुर में सेंट्रल जीएसटी की तरफ से बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और बड़े बिजनेस ग्रुप पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई ये कही जा रही है क्योंकि इसमें 114 करोड़ की टैक्स चोरी का आरोप सामने आया। आपको बता दें कि 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हेमंत कसेरा पर गड़बड़ी का आरोप है। 13 फर्जी कंपनी बनाकर गड़बड़ी करने का आरोप है। आरोपी को जेल भेजा गया है। तो बेहद बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। रायपुर से बड़े बिजनेस ग्रुप पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई ये कही जा रही है। शराब घोटाले माफ कीजिएगा 114 करोड़ की टैक्स चोरी का ये पूरा मामला है और 15 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा हेमंत कसेरा पर गड़बड़ी करने का आरोप है। 13 फर्जी कंपनी बनाकर गड़बड़ी की गई, ये आरोप लगा है। आरोपी को जेल भेज दिया गया है, गिरफ्तारी कर ली गई है। ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और बड़ी टैक्स चोरी की बात इसमें सामने आई। 114 करोड़ की टैक्स चोरी का आरोप इस मामले में लगा है और इसी मामले में अब एक्शन भी देखने को मिल रहा है। तो सेंट्रल जीएसटी विभाग की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। बड़े बिजनेस ग्रुप पर यह कार्रवाई हुई है। युगल संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। युगल, मामले की जानकारी दें। जी बिल्कुल, आपको नहीं देखे 114 करोड़ के जीएसटी चोरी का ये मामला है और बड़ी कार्रवाई इसे कही जा सकती है सेंट्रल जीएसटी की। और सेंट्रल जीएसटी की जो टीम है उसने चेकबुक, मोबाइल समेत कई जो दस्तावेज हैं, गैजेट्स हैं, वो बरामद किए हैं। आई एड्रेस किए जा रहे थे और जीएसटी रिटर्न दाखिल करने को इस तरह से 13 अलग अलग जो कंपनियां हैं बनाकर उससे ये फर्जीवाड़ा किया करते थे। हेमंत कसेरा ने, जो रायपुर का रहने वाला है, उस पर गड़बड़ी के आरोप हैं और उसे जेल भी भेजा गया है। कुल मिलाकर अब ये कहा जा सकता है कि अब तक जो सेंट्रल जीएसटी की टीम ने 15 लोगों को जो अलग अलग जीएसटी चोरी के मामले में गिरफ्तार किया है और जेल भी भेजा है। फरवरी 2024 से में अगर हम बात करें तो 62.73 करोड़ के फर्जी इनपुट टैक्स है उसके किया था। इसके अलावा दूसरे जो करदाता है उन्हें 51.42 करोड़ रुपए के इनपुट क्रेडिट प्राप्त किए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। युगल हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। लेकिन युगल, आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि एक बड़ी खबर और रायपुर से इस वक्त आ रही है। जानकारी आपसे लेते हैं। बड़ी खबर है शराब घोटाले के मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो और ईओडब्ल्यू का बड़ा एक्शन हुआ है। शराब घोटाले का आरोपी अनवर ढेबर को गिरफ्तार किया गया है। मेयर एजाज ढेबर का भाई है अनवर ढेबर। कुम्हारी टोल प्लाजा के पास से अनवर ढेबर को गिरफ्तार किया गया है। ईओडब्ल्यू और एसीबी के ऑफिस अनवर ढेबर को लाया गया है। टीम उसे लेकर पहुंची है और पूछताछ दफ्तर में की जा रही है। इस वक्त हमारे सहयोगी युगल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। युगल, बड़ी खबर ये भी। जी बिल्कुल, देखिए बड़ी खबर कही जा सकती है। इससे पहले भी शराब घोटाले के मामले में एक आरोपी को जैसे ही जमानत मिली थी कारोबारी, उसे जो पुलिस एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ने गिरफ्तार किया है। और अभी ये भी जो जानकारी है कि अनवर ढेबर है उन्हें गिरफ्तार करके ईओडब्ल्यू लाया गया है। अब जो शराब घोटाले को मामलों को लेकर के इस पर पूछताछ है वो की जा सकती है। इससे पहले भी एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ने ऑयल स्कीम को लेकर के विशेष अदालत से अनुमति मांगी है, जिसमें जो सौम्या चौरसिया है अधिकारी निलंबित और इसके अलावा जो अपूर्व आईएएस है उसे पूछताछ करने की अनुमति मांगी है। तो ये भी एक गिरफ्तारी है, इसे बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है। और अभी फिलहाल जो एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम है उसे कुम्हारी टोल प्लाजा से अरेस्ट करने की जो बात है वो सामने आई है। जी बहुत शुक्रिया युगल जानकारी साझा करने के लिए। तो शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तारी की गई है और अनवर ढेबर को गिरफ्तार किया गया। लोकसभा चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, बीजेपी जल्द जारी करेगी घोषणा पत्र। रामनवमी से पहले यह अपना मैनिफेस्टो बीजेपी की तरफ से जारी किया जा सकता है। तो बेहद बड़ी खबर। दरअसल आज घोषणा पत्र समिति की बैठक भी हुई और बैठक में तमाम नेता जो हैं वो मौजूद रहे और जानकारी जो निकलकर सामने आई घोषणा पत्र से जुड़ी हुई ज्ञान को लेकर
बीजेपी का फोकस रह सकता है। ज्ञान का अर्थ जी से गरीब है, और इसके अलावा ए से अन्नदाता, वाई से युवा और एन से महिलाएं, या कुल मिलाकर ये 4 तबके जो हैं इनको साधने की कोशिश बीजेपी की तरफ से रह सकती है इस मैनिफेस्टो में। विनीत हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़े हुए हैं। विनीत, क्या जानकारी मैनिफेस्टो को लेकर? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा कि अभी हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि रामनवमी के पहले जो है वो बीजेपी जो है वो अपना मैनिफेस्टो जो है वो जारी करेगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 19 तारीख को पहले चरण का मतदान होना है, और बीजेपी जो है वो उसके पहले जो है वो मैनिफेस्टो जो है वो जारी अपना मैं कर सकती है। एक और बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से ज्ञान की बात हो रही है, महिलाओं को, युवाओं को, अन्नदाताओं को और गरीबों को टारगेट किया जाएगा। एक और बड़ी घोषणा जो है वो बीजेपी कर सकती है। जिस तरह से जो आयुष्मान कार्ड जो है वो दिया गया है, गरीबों को दिया गया है, गरीबी रेखा के नीचे रह रहे लोगों को दिया गया है, इसके दायरे को बीजेपी जो है वो बढ़ाने की घोषणा कर सकती है। यानी मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में आयुष्मान कार्ड के धारकों की संख्या को बीजेपी बढ़ा सकती है। जो मेडिकल इंश्योरेंस का जो क्षेत्र होगा उसमें बढ़ोतरी की बात जो है वो बीजेपी कर सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब भी हमने बात किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी जनता से बात करते हैं तब वो लोगों के स्वास्थ्य को लेकर के लगातार बात करते हैं, लोगों की इलाज को लेकर के लगातार बात करते हैं। जैसा कि हमने देखा कि जन औषधि भी जो है उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ावा दिया, और अब जो है अब यह बात में आ रही है कि आयुष्मान कार्ड को के जो धारक हैं उनकी संख्याओं को बढ़ाने की बात जो है, या फिर हम कह सकते हैं हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंतर्गत जो है अधिक से अधिक लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस का कवर मिले, इसकी बात भी हो सकती है। इसके अलावा जैसा कि हम लगातार बात कर रहे थे कि ज्ञान को जो है वो बढ़ावा दिया जाएगा। गरीब, बहुत शुक्रिया विनीत जानकारी साझा करने के लिए। और इधर रीवा में गेहूं के खेत में भीषण आग लग गई, जहां पर 50 एकड़ गेहूं की फसल जलकर आग में खाक हो गई। 5 घंटे के बाद भी फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची, और ऐसे में ग्रामीणों ने खुद आग पर काबू पाया है। ग्रामीणों ने ट्रैक्टर से खेत जोतकर आग पर काबू पाया। तो ये मौके की तस्वीरें आप देख सकते हैं, और देख सकते हैं कि कितनी भीषण ये आग लगी है, और फसल पूरी तरह से पककर तैयार है, कटाई होना बाकी थी। और रीवा का ये मामला सामने आया, 50 एकड़ की फसल जलकर खाक हो गई। और हैरानी की बात यह है कि खबर करने के बावजूद पुलिस भी नहीं पहुंची, फायर